गुस्सा तो अक्सर हमें आ ही जाता है। किसी ना किसी को गुस्सा जो है अक्सर आ जाता है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। अब सवाल ये है कि इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। और एक प्रॉब्लम और है, कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा हमारा कहीं पर होता है और निकाल हम कहीं पर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं का गुस्सा हम कहीं पर निकाल देते हैं। परेशानी हमें कहीं और होती है, लेकिन हम अपने सारी भड़ास, हमारी सारी झल्लाहट जो है हम कहीं और पर निकाल देते हैं। तो आज एक स्टोरी लेते हैं। एक 42 ईयर ओल्ड पर्सन है। तो वो जॉब करता है। अब वो इतनी इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे क्योंकि जॉब पर लगा रहा तो उसकी तरक्की हो गई। अब उसकी सैलरी भी बढ़ गई। लेकिन क्योंकि वो इतना एजुकेटेड नहीं है और वहाँ पर ना बड़ी मिस्टेक्स कर देता है। मिस्टेक्स करने के कारण जो ऊपर जो बॉस बैठे होते हैं, जो ऊपर का स्टाफ होता है, सीनियर स्टाफ होता है, वो उसकी गलतियों को पकड़ पकड़ कर निकालता है और उसकी खूब बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है कि तुम काम नहीं करते ढंग से या ऐसे। तो वहां पर वो बोलता नहीं है, वहां पर वो गुस्से को पी जाता है। उसे बड़ी झल्लाहट होती है। कहना कह सक उसको पता है कि अगर मैं कहूंगा तो मुझे तो जॉब से निकाल देंगे और मुझे तो पैसे अच्छे मिल रहे हैं। तो वहां पर वो चुप कर जाता है, अपने मन को महसूस लेता है, मार लेता है, लेकिन गुस्सा अंदर रखा होता है। अब उसी जो गुस्सा अंदर रखा होता है उसी के साथ अपने घर एंटर करता है। घर आते ही अपनी बीवी से जो है लड़ाई करना शुरू कर देता है, वाइफ से झगड़ा करना शुरू कर देता है। वाइफ को कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो वो भी कुछ दिन सुनती है, फिर आगे वो भी बोलना शुरू कर देती है। फिर वाइफ से हटता है तो बच्चों की तरफ चला जाता है। एक लगाता है इधर, एक लगाता है उधर। बच्चे सहम कर एक तरफ बैठ जाते हैं कि हमारे पापा का मूड तो पता ही नहीं चलता कब बदल जाए। मतलब वो भी फैमिली सारी उनकी परेशान होती है कि इनका ऐसा स्वभाव क्यों है। जॉब से जब भी आते हैं इतनी झल्लाहट, इतना कष्ट देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है घर की जो किचन का सामान होता है ना, वो जोर जोर से फेंकना शुरू कर देता है। आटे का पूरा डब्बा फेंक दिया, घी फेंक दिया। मतलब ऐसी चीजें, वो बर्तन तोड़ दिए, ऐसा ऐसा उसका हाल हो रखा है। उस पर्सन को समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। घर वाले अलग से परेशान है। और घर वालों की तो छोड़ो, आस पड़ोस के पड़ोसी भी उससे बड़े परेशान है। आस पड़ोस के जितने पड़ोसी हैं उनसे भी ऐसे ही बिना बात कर झगड़ा करना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जॉब की जगह की जो जल्लाहट है, जो अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, उस गुस्से को वहां पर नहीं निकालता। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जिस जगह की कोई चीज होती है वहां पर उसे नहीं रखना, उस चीज को दूसरी जगह पर रखना। यानी गुस्सा तो उसको वहां पर है, लेकिन वहां पर वो सॉल्व नहीं कर पाता, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। गुस्सा जो है अंदर दबा लेता है और आसपास जो भी मिलता है बस उस पर निकालना शुरू कर देता है। और इजी टारगेट जो होता है उसके परिवार वाले बनते हैं, उसके फैमिली वाले जो है उसके गुस्से को भोगते हैं। तो ये बार बार गुस्सा करने से क्या होता है, ये गुस्सा जो है उसका ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। जब ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है तो फिर तो धड़म से कोई भी बात हुई तो गुस्सा निकला बस। वो उसको बेकाबू हो जाता है ऐसे गुस्से से। तो उसकी झल्लाहट होती है। तो हेल्पफुल जो उसका थॉट प्रोसेस होता है ना, उसके कारण वो जो है अपना बेकसूर फैमिली को जो है गुस्सा निकालता है। तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ा। उसका वर्क जो है जॉब वाली जगह पर भी उसका असर पड़ा। फिर धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो गई। हेल्थ खराब हुई तो परिवार के लोगों ने जो है भी परेशानी आनी शुरू हो गई। तो उनको समझ नहीं आई कि ये हो कैसे ही रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसने वहां की प्रॉब्लम को वहां सॉल्व नहीं किया। उसने एक जगह का गुस्सा पकड़ कर रखा और दूसरी जगह आकर ट्रांसफर कर दिया। हम अक्सर देखते हैं ना, कहीं पर हमारा मूड, कई बार आकर घर पर कह देते हैं ना, हमारा मूड आज बहुत खराब है, हमसे बात मत करना, आज बहुत मूड खराब है। बिना वजह से ही हमसे जो है गुस्से में कोई बात कही जाती है, क्योंकि अंदर से गुस्सा जो है दबाया होता है। वो गुस्सा जो है, इमोशन जो है अंदर भरी पड़ी होती है, वो इमोशन जैसे ही रिलीज होती है हमको शांति मिलती है। सिमिलरली इस पर्सन की अंदर जब गुस्सा दूसरों पर करता है, घर वाले लोगों पर करता है, तो उसकी अंदर की इमोशन जो है रिलीज होनी शुरू हो जाती है।
तो उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलनी शुरू हो जाती है। अब ये तो पता चल गया कि ये जो प्रॉब्लम है तो क्यों है, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पर जाकर निकालता है। तो क्योंकि जो चीज़ जहाँ उसको सॉल्व करनी थी वहाँ सॉल्व नहीं करता, दूसरी जगह पर निकालता। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि एक तो उसको अवेयरनेस चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग घर वाले तो मुझे कुछ नहीं कहते, वो तो निर्दोष है, मैं आकर उन पर ऐसे ही जल्लाहट निकालता हूँ, बिना वजह अपने बच्चों पर हाथ उठाता हूँ, बच्चे भी सहमे हैं, मेरे परिवार के रिश्ते भी सारे खराब हो रहे हैं। अवेयरनेस रखनी पड़ेगी उसको। अवेयरनेस से क्या होगा कि वो उसको धीरे धीरे जो है इस प्रॉब्लम को पर फोकस करेगा कि गुस्सा कहाँ से है। गुस्सा तो उसको जॉब वाली जगह से है। जॉब वाले जो है उस पर फोकस क्यों नहीं करता कि जो मिस्टेक्स कर रहा है उन मिस्टेक्स को आगे ना करे, मिस्टेक्स को ठीक करने की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ ये है कि वहाँ गुस्सा जो हो गया, जो इंसल्ट हो गई है, वो बड़ी डीपली उस इंसल्ट को लेता है और घर आकर वो जो गुस्सा सारा ट्रांसफ़र कर देता है अपनी फैमिली मेम्बर्स पर। अगर जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब वाली जगह उसको कुछ होता है, गलत बोलते हैं, तो वो क्यों गलत बोलते हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो वहाँ से जॉब नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अपने में सुधार नहीं कर रहा। उसको जॉब वाली जगह जो है अपने आप को सुधार करना पड़ेगा और फैमिली में आकर जो है गुस्सा नहीं उतारना। उसको अवेयरनेस होनी पड़ेगी, ये ब्लिसफुल होना पड़ेगा, उसको माइंडफुल होना पड़ेगा कि मैं जॉब वाली जगह का गुस्सा इधर क्यों निकालूं, मेरी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, मैं उन पर वर्क करूं, उनको ठीक करूं, ताकि वो बॉस जो है या ऊपर का स्टाफ है मुझ पर गुस्सा ही ना करे। ऐसा करके वो इस चीज़ को ठीक कर सकता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो माइंडफुल होगा तो उसकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। उसको फैमिली के लोग जो है उनके साथ भी उसका रिलेशन अच्छा होगा, आस पड़ोस वाले लोगों के साथ भी रिलेशन अच्छा होगा और मोर ओवर उसकी हेल्थ भी ठीक होगी। अब उसकी गुस्सा बार बार करने से उसको समझ नहीं आती, कभी गुस्सा दबाता है, कभी निकालता है, तो अंदर की इमोशंस जो है गड़बड़ होती हैं, तो उसको उसकी हेल्थ भी जो है ख़राब होती जा रही है। तो हेल्थ पर बहुत असर पड़ रहा है, हेल्थ पर असर पड़ रहा है, वर्क जॉब पर भी असर पड़ रहा है। समझ उसको आ नहीं रही। समझना इसी तरीके से है कि जहाँ का गुस्सा है ना वहीं पर बात को ख़त्म करो। अगर कोई आपकी गलती है तो वहाँ पर आपने आप को ठीक करो कि हाँ मैं इस चीज़ को ठीक करूँगा, ताकि आइंदा मुझे दोबारा इस गुस्से का जो है भोगना ना पड़े, ताकि मुझ पर कोई उंगली ना उठा सके, मैं अपने काम को परफेक्ट करूं। तो वहाँ तो परफेक्शन करता नहीं है और सारा गुस्सा जो है अपने से दूसरे बेकसूर लोग जो है, निर्दोष हैं जो फैमिली मेम्बर्स, उन पर गुस्सा उतारता है। तो ऐसी बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, कहीं का गुस्सा जो है कहीं पर निकाल देते हैं। मान लो हम बाइक पर ही कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में हमारी बाइक के साथ ना किसी बड़ा लीडर है, कोई हमारे शहर का बड़ा लीडर है, तो उसकी बाइक टकरा जाती है, तो हम गुस्सा नहीं करते उस पर, हम कहते हैं कि इस पर क्या गुस्सा करना है, ये तो बहुत बड़ा लीडर है। तो सिमिलरली आगे जाते हैं तो किसी रिक्शा वाले के साथ टकरा जाए या किसी आम पर्सन के साथ हमारी बाइक टकरा जाए तो हम तो बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि गुस्सा हमारी चॉइस है ना, हमारी चॉइस है। देखो घर पर एक काम वाला है, उससे कुछ नुकसान हो जाता है तो हम उस पर भड़क जाते हैं, भाई इसने ये नुकसान कर दिया, पैसे भरोगा, इसकी सैलरी से काटते हैं, ये है वो है, करते हैं। लेकिन अगर हमसे ऊपर है, सीनियर है, हमारी जॉब प्लेस पर कोई हमारा बॉस ही है मान लो, उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, हम वहाँ पर अपने गुस्से को पी लेते हैं। तो गुस्सा जो है हमारी चॉइस है, हम चूज़ करते हैं हमने कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है। तो एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पर मत निकालिए, इससे आपकी हैबिट जो है बिगड़ जाएगी, इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। जहाँ की प्रॉब्लम है वहीं पर सॉल्व कीजिए, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर मुझे लिखना। शुक्रिया फ्रेंड्स।